दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है। मैंने फ्रंट वाला कैमरा बनाया इसलिए दिख रहा हूँ। फ्रंट कैमरा बनाया ना इसलिए उल्टा दिख रहा हूँ। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इनमें हमको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ। पेज नंबर 93। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इन ह्यूमन हेल्थ एंड मैनेजमेंट। डायग्नोसिस प्रॉपर, मैंने कल शायद ये बताया था कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट करना डॉक्टर्स को आसान होता है। पर कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकल करते हैं डॉक्टर्स लोग भी कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा और उसके हिसाब से वो दवाइयां देते हैं। तो जहां डायग्नोसिस प्रॉपर होगा तो ट्रीटमेंट भी आसान होगी और वो हमारे वेलफेयर के लिए ज्यादा अच्छा है। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रोल ऑफ जीन इफ एनी इन डिसीज ऑफ अ पर्सन। रोल ऑफ जीन, बायोटेक्नोलॉजी से रोल ऑफ जीन क्या है और आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डायबिटीज वगैरह का है तो वेरियस मेडिसिन आर यूज इन द फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। फॉर एग्जाम्पल, हार्मोन इंसुलिन इज यूज टू ट्रीटमेंट डायबिटीज। हमारे बॉडी में नेचुरल वे में हार्मोन इंसुलिन पाया जाता है, ठीक है। हार्मोन इंसुलिन में बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस होती है। ये बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस क्या करती है, हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है। समझ में आ गया। बट अगर पर्सन डायबिटिक हो गया या उसको शुगर हो गया, हम बोलते शुगर हो गया, उसको शुगर है, उसको शुगर है, शुगर सब में रहती है, शुगर सब में रहती है, बट उसका शुगर हाई हो गया, नॉर्मल से जो बायो रेफरेंस होता है उस बायो रेफरेंस से उसका शुगर हाई हो गया, दैट मीन्स पर्सन बिकम्स डायबिटिक, उसको डायबिटीज हो गया और उसका जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस होती है पैंक्रियाज में वो काम करना बंद कर देती है। तो ब्लड शुगर लेवल बॉडी का बढ़ जाएगा तो पर्सन को क्या हो जाती है, शुगर या डायबिटिक हो जाता है वो पर्सन। जैसे ब्लड प्रेशर सबको रहता है पर नॉर्मल से रेंज बढ़ गया तो हम बोलते उसको बीपी है। डॉक्टर पूछता है तुमको बीपी है क्या, शुगर है क्या, पूछता है ना। तो शुगर बीपी सबको है, समझ में आया ना। बट लेवल सबका मेंटेन है, किसी किसी पर्सन का लेवल से बाहर हो जाते हैं, दैट वो उसके डिसीज कहलाता है। समझ में आ गया। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसुलिन इज वेरी important. Earlier insulin was being collected from the pancreas of the horse. पहले क्या करते थे, कहाँ रहता था इंसुलिन, हॉर्स के पैंक्रियाज से उसको कलेक्ट करते थे। बट nowadays due to biotechnology insulin can be prepared with the help of bacteria. पहले जब इंसुलिन का इंजेक्शन देते थे ना पेशेंट को, दवाई से आराम नहीं हो रहा, गोलियों से आराम नहीं हो रहा, टैबलेट खा के आराम नहीं हो रहा, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो जिसका शुगर एकदम हाई रहता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना। तो वो खाने के पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेगा, इस टाइप का होता है। तो वो पैंक्रियाज ऑफ द हॉर्स उसमें से वो इंसुलिन निकाला जाता था पहले और उसका फिर लैब में उसका वाइल बनाया जाता है। वायल यानी इंजेक्शन, जो इंजेक्शन छोटी छोटी बॉटल में आता है ना उसको वायल बोलते हैं, VIAL। तो उसमें बनाया जाता है। परंतु अभी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से with the help of bacteria we can prepare insulin in the lab that cure diabetes. समझ में आ गया। For this purpose human insulin gene has been inserted in the genome of bacteria. अब इंसुलिन बैक्टीरिया से इंसुलिन बनता है, कैसे बनता है, हमारे बॉडी में के जीन उस बैक्टीरिया में डाला जाए, उसके जीनोम में डाला जाता है और उससे इंसुलिन बनाई जाती है। Various vaccine and antibodies are also produced by the same way. यानी उन बैक्टीरिया में जीनोम डालेंगे ह्यूमन बीइंग का और उससे वो इंजेक्शन बनेगा, वैक्सीन बनेगा। इंजेक्शन और वैक्सीन एक ही प्रकार है, समझ में आया ना। वैक्सीन यानी इंजेक्शन, समझ में आया ना। वैक्सीनेशन यानी बड़ा सा प्रोग्राम कि बहुत सारे लोगों को वो के वैक्सीन देना, जैसे कोरोना वैक्सीन का रोल चल रहा है ना। अपने दिवाली नए साल में बच्चों को भी वैक्सीन मिलने वाला है, 2 साल की उम्र तक के बच्चों वालों को। अभी कॉलेज खुल गए कल से, हाँ। तो वैक्सीन कॉलेज में जब बच्चे बड़े कॉलेज के बच्चे 18 के ऊपर के, पर फर्स्ट ईयर के बच्चे 18 साल कोई नहीं रहते। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल खुल गया ना, अभी सीनियर कॉलेज खुल गए तो वहां उन्होंने
जैसे तुम लोग को कहते हैं मास्क पहन के आओ, सैनिटाइजर लेके आओ, वैसे वहां पे डबल डोज है तो ही बच्चा स्कूल में कॉलेज में जाएगा। जिसका डबल डोज नहीं है वो कॉलेज में नहीं जा सकता। अरे यार, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। व्हाट इज वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन? वैक्सीन एक लार्ज स्केल में सब बहुत लोगों को लगाना, दैट इज प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेशन। होता है डोज अभी चल रहे कोरोना के। वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू द एक्वायर आइदर परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन और डिसीज। कोरोना वैक्सीन लेने से, कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेने से सभी को कोरोना होगा ऐसा नहीं है क्या? नहीं, परंतु हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। इम्यूनिटी पावर हमारी जो बॉडी के रेजिस्टेंस पावर है उस बढ़ता है क्या वैक्सीन लेने से। 6 महीने तक असर रहता है ऐसा कहते हैं उसका वैक्सीन का। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर्सन को दिया जाता है। तो टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट पैथोजन और एनी डिसीज। कोरोना पैथोजन ही है, वायरल डिसीज है ये कोरोना, समझ में आया? तो उसके पैथोजन यानी बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने इसके पहले भी पीरियड में बताया था, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स आर नोन एज पैथोजन। दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ अल्गी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट अल्गी कैनॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ डिसीज टू एनीवन। किसी को भी किसी प्रकार का डिसीज अल्गी प्रोड्यूस नहीं करती, कारण अल्गी क्या है? ऑटोट्रॉप्स। इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। बाकी सबके सब क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। फॉर फूड डिपेंड ऑन अदर। समझ में आ गया? एंड दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज टू डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रेडिशनली वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजन। ट्रेडिशनल वे में जैसे कि मैंने कहा वैक्सीन देते एंटीबायोटिक का वैक्सीन अगर दे रहे हैं तो वो बैक्टीरिया से ही बनेगा। समझ में आ गया ना? वो बैक्टीरिया से ही बनेगा। कंप्लीटली और पार्शियली पैथोजन वेर यूज्ड एज वैक्सीन। अब पैथोजन का ही उपयोग करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, तो कंप्लीट मरा हुआ या पार्शली मरा हुआ, उसके बॉडी को ही में से ही वो एंटीजन निकाला जाता है। और मालूम होता है ना कि अमुक, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मालूम पड़ा कि पेनिसिलिन जो पैथोजन बैक्टीरिया था, सॉरी फंगस था पेनिसिलिन, उसके ऐसा कुछ उसमें से ऐसा द्रव निकलता था बाहर, लिक्विड बाहर आता था, उस लिक्विड से स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती थी, है ना? तो उसने उस पर क्या किया? स्टडी किया और उसने अपने को बताया कि इसको जरा से एंटीबायोटिक का काम ये पेनिसिलिन करता है। वैसे ही किसी स्पेशल टाइप ऑफ पैथोजन से पार्शली डेथ या कंप्लीटली डेथ, है ना, उनसे बॉडी में से एंटीजन निकाला जाता है और उसका वैक्सीन बनाया जाता है। ड्यू टू दिस देयर वर चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिसीज इन केस ऑफ सम पर्सन। हिंस इज एन अल्टरनेटिव साइंटिस्ट अल्टरनेटिव। परंतु इससे बीमारी होने के चांस रहते हैं, पर उसका एक अल्टरनेटिव है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या ट्राई किया? आर्टिफिशियल वे में वैक्सीन बनाने का सोचा विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर दिस पर्पज साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन लेबोरेटरी। एंटीजन कहाँ बनाते हैं? लेबोरेटरी में। साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्क होता है ना बहुत, विद द हेल्प ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन। अब किस में से बनाते हैं? जीन जो कहाँ से निकला हुआ है? पैथोजन में से। एंड यूज इट वैक्सीन। द सेफर वैक्सीन आर बीइंग प्रोड्यूस। बायोटेक्नोलॉजी के यूज से जो लैब में रिसर्च करने के बाद जो वैक्सीन बनती है वो सेफर है। सेफर समझते हो ना? सेफर। नाउ प्रोटीन विच एक्ट एज एंटीजन आर इंजेक्टेड इन प्योर फॉर इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग द किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजन। पहले किल्ड या सेमी किल्ड पैथोजन का उपयोग करते थे वैक्सीन बनाने के लिए, अब प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। दिस प्रोटीन कीप द पर्सन अवे फ्रॉम द डिसीज बाय कीपिंग इम्यूनी सिस्टम एक्टिव। वैक्सीन का मेन उद्देश्य क्या है? टू इम्प्रूव इम्यूनिटी पावर ऑफ अ पर्सन के व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर बढ़ाना। यानी जैसे क्या होता है, किसी को मौसम बदलता है, बीमारी होती है बीमारी, सर्दी खांसी बुखार साल में 6 बार आता है, किसी को आता है ना, और किसी को सालों साल नहीं आता। सही बात है, किसी को सालों साल बुखार नहीं आता और किसी को मौसम बदलते ही बुखार आना शुरू हो जाता है। तो क्यों? उसका रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस पावर या उसका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है और उस दूसरे व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर उतना नहीं है, तो वो जो हम कहते हैं वो वीक है। वीक है, बहुत हेल्दी दिख रहा है अपने को, मोटा गड्ढा दिख रहा है, परंतु वो वीक है, उसका इम्यूनिटी पावर नहीं है, उसका रेजिस्टेंस पावर नहीं है। जरूरी नहीं कि दुबला पतला है तो वो बीमारी है। टू कीप और टू एक्टिवेट द इम्यूनिटी पावर वैक्सीन कैन बी इंसर्टेड, वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का वही एक मोटो होता है कि इंजेक्ट करना वैक्सीन, जैसे पोलियो वैक्सीन, पोलियो डोज देता है, पोलियो ओरल वैक्सीन है। आता है क्वेश्चन, नेम द वैक्सीन विच इज ओरल, ओरल वैक्सीन। सब वैक्सीन है, सब वैक्सीन इंजेक्ट होती है, समझ में आ रहा ना? सब वैक्सीन इंजेक्ट होती है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे कमर में, कहीं भी इंजेक्ट होगी। बट पोलियो इज अ वैक्सीन बट इट इज ओरल वैक्सीन, मुंह से दी जाती ना, और 5 साल तक ही दी जाती है, 5 साल के ऊपर वालों को देते नहीं हो, है ना? तो पोलियो वैक्सीन है बट इट इज ओरल वैक्सीन। नेम आता है ओरल वैक्सीन का, इज ओरल वैक्सीन, वहां लिख दो पोलियो, ये दिमाग में धर के रख दो अपने, वो भी वैक्सीन है बट वो क्या है? ओरल वैक्सीन। Injecting the antigen is the safest way in vaccination. Vaccine produced with the help of biotechnology are more thermostable and remain active for longer duration. Vaccine of polio and hepatitis. अभी के इसके पहले हेपेटाइटिस का वैक्सीन आया था, हेपेटाइटिस A, B, C, छोटे बच्चों को दिया जाता है जब वो बर्थ लेते हैं ना, बच्चे पैदा होते उसके 5 साल तक उनके पूरे वैक्सीन कंप्लीट हो जाते, या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या प्राइवेट में लोग वो वैक्सीन लेते हैं। पोलियो का तो ऐसे भी मिलता है, सभी को मिलता है, समझ में आ गया? साल में 2 बार उसका मेगा ड्राइव लगता है और लोग जा जाके अपने बच्चों को वो वैक्सीन देते हैं। जैसे अभी पोलियो का कोरोना का मेगा ड्राइव लगता है, लोग बुलाते, किसने वैक्सीन नहीं लिया उसकी खोज खबर लेते और बाकायदा वायरल होता है व्हाट्सएप में, जिसके ग्रुप में जो है कि यहाँ पे इतने डोजेस है, जाके लो, समझ में आया ना? एडिबल वैक्सीन, खाने वाली वैक्सीन, एडिबल यानी खाना। वर्क ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन इज इन प्रोग्रेस एंड प्रेजेंटली पोटैटोज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी इस पर रिसर्च चालू है, एडिबल वैक्सीन। पहले रेडिएशन था, कैंसर पेशेंट को रेडिएशन और बायोकीमो होता था, है ना? कैंसर अगर किसी को होगा तो कीमो होता है, लाइट देते ना। अब उस वे में वैक्सीन में या फिर एडिबल वैक्सीन भी उसकी तैयार हो रही है कि जिसको कीमो सहन नहीं होता तो उसको खाओ, समझ में आ गया? कहीं ना कहीं अपने शरीर में ही तो इफेक्ट करेगा ना वो, चाहे वो तुमने ओरल लिया या कुछ लिया। दिस पोटैटोज आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक पोटैटोज। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पोटैटोज का निर्माण करना शुरू है, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक पोटैटोज। ये पोटैटोज क्या करते हैं? दीज पोटैटो एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया लाइक वाइब्रो कोलेरी, इसी चिड़िया कोली, यानी जो कॉलरा वगैरह या बैक्टीरियल डिसीज होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज जो वर्षा ऋतु में बहुत होते हैं, मानसून में बहुत होते हैं, तो उससे बचने के लिए ये पोटैटोज काम आएंगे, क्योंकि ये कैसे बने? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जमीन में नहीं उगे। These potatoes will act against bacteria. Consumption of these raw potatoes generate the immunity against cholera and the disease caused due to E. coli. अब ऐसे पोटैटो लेने से जो कॉलेरा या वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं ना, ठंड इसके दिनों में, मानसून के दिनों में, ड्यूरिंग रेनी सीजन जो वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं, उनको कंट्रोल करने की इन पोटैटोज में क्या होती है? कैपेसिटी होती है। What will happen if these potatoes are cooked for consumption? अगर ये पोटैटोज खाने के लिए काम करेंगे तो क्या होगा? ऐसा एक सवाल है यहाँ पे। तो ट्रांसजेनिक पोटैटोज किस प्रकार से बनते हैं? अब पोटैटोज में वायरस क्या बोलते हैं, इंजेक्ट किया गया जीन्स, फिर वायरस इन्फेक्टेड है, इसका प्लांट है, और ये जो पोटैटो जमीन के अंदर आते के ऊपर आते, अंदर ना, हाँ, जमीन के नीचे आते तो बोलोगे ऊपर आते। ट्रीटमेंट, बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, सोमेटोट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जहाँ ब्लड क्लॉट होता है उसके लिए
इंसुलिन निर्माण करने के लिए इसका उपयोग होता है, किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या है? दिस इज द ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीज। इंटरफेरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन विच इज यूज फॉर वायरल डिसीज। वायरल से कोई डिसीज होता है, उस डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। दीज आर प्रोड्यूस इन ब्लड। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? अपने ब्लड के अंदर। नाउअडेज विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक ई कोली आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। देन जीन थेरेपी, क्लोनिंग, ये सब चीज यहाँ पे है। तो जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी इज ट्रीटेड जेनेटिक डिसऑर्डर इन सोमैटिक सेल। जीन थेरेपी कहाँ पे ट्रीट की जाती है? अपने जेनेटिक डिसऑर्डर। अपने पास 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, कल भी बताया, परसों भी बताया तुम लोग को। इस 23 पेयर की तो टोटल कितने थे? 46। तो 21 पेयर में कभी गड़बड़ आ जाती है, एक जीन छोटा एक जीन बड़ा हो जाता है, तो मेंटली रिटार्ड बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आ गया? या कुछ तो भी शारीरिक अस्थि व्यंग आता है, कुछ तो भी शारीरिक व्यंग आता है। तो ये एब्नॉर्मलिटीज आती है बिकॉज हमारे जीन के पेयर में कहीं ना कहीं डिसऑर्डर आता है। उस डिसऑर्डर को दूर करने के लिए कहाँ पे? अपनी सोमैटिक सेल, दैट इज स्टेम सेल, हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। वहीं पे इसको दूर किया जाता है। ये डिसीज का डिसऑर्डर अपने स्टेम सेल में ही दूर किया कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फाइनिलोकिटोनुरिया अराइज ड्यू टू जेनेटिक चेंज इन हेपेटोसाइट लीवर सेल। फाइनिलोकिटोनुरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो लीवर सेल में जेनेटिक डिसऑर्डर आता है, तभी बीमारी होती है। इट हैज बिकम पॉसिबल टू ट्रीट इट विद जीन थेरेपी। तो जीन के थेरेपी से ही इसको क्या किया जाता है? रूट आउट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। ऑल द सेल एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड ओवा इन द बॉडी आर कॉल्ड सोमैटिक सेल। अपने बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, स्पर्म, मेल जेनेटल ऑर्गन में स्पर्म पाए जाते हैं और फीमेल जेनेटल ऑर्गन में ओवा पाया जाता है। तो ओवा एंड स्पर्म, इन दोनों को छोड़ के अपने बॉडी में जितने भी ये है क्या सेल्स है, उसे कहते हैं सोमैटिक सेल। और सोमैटिक सेल का पेरेंट सेल कौन है? समझ में आ गया? देन क्लोनिंग। क्लोनिंग में तुमको मालूम होगा, अपने जैसा ही नया, हाँ, इंसान का डुप्लीकेट, दैट इज क्लोनिंग। प्रोडक्शन ऑफ रिप्लिका, रिप्लिका बोलते हैं उसको, ऑफ एनी सेल और ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। कोई सेल का या अपने बॉडी ऑर्गन का रिप्लिका, बॉडी के ऑर्गन का रिप्लिका बनाना सेम, या कोई सेल का बनाना या एंटायर बॉडी का बनाना, दैट इज नोन एज क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, a clone can be produced by fusion of nucleus of somatic cell with enucleated ovum of any body। ओवम के साथ इसका फ्यूजन होता है, यूनियन होता है और एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग बनता है। देयर इज नो नीड ऑफ स्पर्म टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। वहाँ स्पर्म की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वहाँ मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन नहीं होता, वहाँ जाइगोट प्रोड्यूस नहीं होता, वहाँ एग प्रोड्यूस नहीं होता और न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता नहीं। यहाँ पे खाली क्लोनिंग के फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और सोमैटिक सेल से ही ये नया क्लोनिंग बन जाता है। क्लोनिंग, थेरापेटिक क्लोनिंग। अब ये अलग अलग प्रकार के क्लोनिंग यहाँ पे दिए गए। Therapeutic cloning. Stem cell can be derived from the cell formed in laboratory by the union of somatic cell nucleus with the enucleated egg cell. Various diseases can be treated with the help of this stem cell. Stem cell somatic cell से निकाली जाती है और उस पर से क्लोनिंग का प्रक्रिया की जाती है। Similar to cell, gene can also be cloned and millions of copies of same gene can be produced. जीन की भी कॉपी की जा सकती है और बहुत सारे जीन प्रोड्यूस हो सकते हैं। Those can be used for the gene therapy and other purpose. क्लोनिंग का मतलब क्या है कि जीन थेरेपी करने में इसकी मदद होती है। Then controlling the inheritance of hereditary disease, continuation of generation enhancing a specific tendency
may become possible due to cloning technique. And जो inheritance हमारे फादर के, फोर फादर के, हमारे दादा के, बाबा के, हाँ, गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में आते बिकॉज ऑफ जीन्स. जीन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. इट इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटरी. समझ में आ गया? एक से दूसरे में, इसलिए हमारे स्वभाव उस प्रकार से, हमारे व्यवहार उस प्रकार से बन जाता है. तो इसको कंट्रोल करने का काम ये क्लोनिंग कर सकता है. और स्पेसिफिक टेंडेंसी क्लोनिंग से मिल सकती है. देयर इज वर्ल्ड वाइड प्रपोजल ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग इन ऑन वेरियस इशू. परंतु साइंटिस्ट कहते हैं ये यूजफुल है, बट दूसरा ग्रुप कहता है इसका अपोज कर रहा है. अपोनेंट्स बहुत है उसके. अपोनेंट्स इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि अपोनेंट्स समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग का अगर क्लोनिंग बन गया तो वो तो ओरिजिनल में मर गया है, पर उसे क्लोन जीवित रहेंगे ना, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, कौन असली है कौन नकली नहीं पता चलेगा, वर्ल्ड वाइड वॉर हो जाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं. यहाँ तुम्हारा अभी ये क्लोनिंग वाला चैप्टर खत्म होता है. देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वाइड बायोटेक्नोलॉजी. अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे. अभी मेरा पीरियड भी खत्म हो रहा है. ठीक है.